हाय गाइस, मेरा नाम है सुशांत शुभम। और जैसा कि आप लोगों का 2021 सीजीएल का डीवी होने वाला है, तो ये वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन हम ज्वाइन कर चुके हैं तो हमको थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो अभी हम थोड़ा छुट्टी पे घर आए हुए थे, तो सोचे कि पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ आप लोगों के लिए वीडियो बना दें, जिससे आप लोग कभी कोई गलत पोस्ट ना ले लें और बाद में ना पछताएं और फिर से एग्ज़ाम देके कोई सीट वेस्ट ना करें। और सबसे पहली बात, मेरा भी डीवी है, हालांकि मार्क्स मेरे कम हैं, लेकिन हम डीवी में जाना ऐसे भी हमको नहीं जाना है। मेरा सिलेक्शन अच्छे पोस्ट पे हो चुका है, तो हम क्यों एक पोस्ट पर बात करें। उसके साथ साथ CHSL का भी एक डीवी था, वो भी हम छोड़ चुके हैं। टाइपिंग था, वो भी हम छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोग जिनका पहले से सिलेक्शन हो चुका है और वो अपने पोस्ट से संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, तो प्लीज़ डीवी स्किप किया कीजिए और आगे फर्दर एग्ज़ाम में अपीयर मत होइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। और उससे पहले जो 22 या सीजीएल 22 या 23 के कैंडिडेट हैं जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई सोर्स जानना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये किरण की एक बुक है। आप रीजनिंग के लिए ये किरण की बुक ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, 12,500 क्वेश्चन हैं। और इसमें कुछ मॉक टेस्ट के लिए कुछ कार्ड वगैरह भी दिए रहते हैं, तो आप इससे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको किसी कहीं और से बनाने का, रीजनिंग के लिए सिर्फ कहीं से और से बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यही था, इस बुक को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेंस की अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। चलिए आते हैं हमारे पोस्ट प्रेफरेंस पे। तो सबसे पहले कि अब टाइम कम बचा हुआ है, आप लोग लगभग लोग अपने पोस्ट डिसाइड कर चुके होंगे, फिर भी हम एक लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा। सबसे पहले आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे। तो जैसे कि ये जो दो पोस्ट प्रेफरेंस के दो पेज आए हुए हैं, ये आपके स्क्रीन पे भी लग जाएंगे। तो इसमें आपको पोस्ट के डिटेल्स दिए हुए हैं ऊपर में, और नीचे में यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 करके जो 54 तक पोस्ट पर के लिए खाली जगह दिए हुए हैं, इनमें आपको सिर्फ पोस्ट कोड भरना है। जिस जॉब को आप पहले लेना, मैंने जो जॉब आपका जितना पसंदीदा है, जिसको आप लेना चाहते हैं, उसको सबसे आगे रखिए। अगर वो ना मिले तो उसके बाद क्या चाहिए आपको, उस तरह करके इसको एडजस्ट करते जाइएगा। और वैसे लोग जो AO या फिर कुछ JSO ऐसे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, प्लीज़ मत भरिएगा, आपको डांट पड़ जाएगा डीवी के दिन। तो जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट को भरिए। वैसे लोग जिनका लिस्ट 5 में हुआ है, तो आप सारा पोस्ट मत भरिए, आप सिर्फ ये टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट भरिएगा वहाँ पे, वरना आपको थोड़ा सा डांट पड़ सकता है। और एक PDF है जो हम बनाए हुए हैं वैकेंसीज से रिलेटेड, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसमें आपको ग्रेड पे वाइज या फिर कहें तो लेवल वाइज आपको सारे वैकेंसीज अरेंज कर दिए हैं हम। और आपको अगर इससे कुछ हेल्प हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं कि पोस्ट कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पहले अपना रैंक चेक कीजिए और अपना थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह देख लीजिए। कहाँ से देखेंगे, तो 2 चैनल हम बता सकते हैं जो कि बहुत ही विश्वसनीय चैनल कह सकते हैं, जैसे कि एक RBI रिवॉल्यूशन और दूसरा SSC कोर। ये 2 चैनल पे आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए। और सबसे पहले यही है आपका पहला स्टेप। इसके बाद अपने पोस्ट पे जाइए, क्योंकि अब अगर आपका रैंक ही नहीं है, आपके पास नंबर ही उतने नहीं हैं जो आपको बड़ी पोस्ट मिले, तो आपको फ़ायदा क्या है बड़ी पोस्ट को आगे भरने का। या आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको कोई भी पोस्ट मिलेगी और आप कुछ छोटे आगे रख दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना रैंक चेक कीजिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेक कीजिए। ये सारे एक्सपेक्टेड रहते हैं, थोड़ा सा गैम्बलिंग SSC में हमेशा चलता है। और दूसरा आते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी चेक कीजिए। आप कैसे बंदे हैं। आपको डेस्क जॉब पसंद है, आपको एडवेंचरस जॉब पसंद है। अब आप हैं वैसे आदमी जो वैसे हैं जो जिनको डेस्क पे बैठ के काम करना पसंद है, और आपने ले लिया CBI, तो आप तो नाखुश रहेंगे हमेशा और फिर से आ जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो वह ऐसा सबसे पहले अपना पर्सनैलिटी देखिए। आपको चाहिए एडवेंचरस, और आप ले लिए कोई ऐसा डेस्क जॉब जिसमें आपको ज़िंदगी भर डेस्क पे काम करना है, तो आप तो उस पर बोर हो जाइएगा 1 महीने में ही। तो इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी देखिए और उस हिसाब से पोस्ट लीजिए। फिर आता है कि आपको होम चाहिए या मनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अब तो फिर ठीक है, आप 4600 लेकर अपना होम स्टेट भी ले लीजिएगा। लेकिन आप अगर डाउट में है कि 4600 में हमको होम स्टेट नहीं भी मिल सकता है, और तो आपको 2 चीज़ में एक चीज़ चूज़ करना होगा, या तो आपको मनी चूज़ करना होगा या तो आपको होम चूज़ करना होगा। तो ये आपके ऊपर है टोटली, क्योंकि कुछ लोग अगर किन्हीं को दूर जाने में प्रॉब्लम है तो वो कभी भी नहीं लेंगे, और कुछ लोग हैं जिनको 4600 लेके साउथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है अच्छी खासी, तो आप आराम से 4600 ले सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत है तो आप 4600 से 2800 से 4600 और 4200 में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। मेन फ़र्क 4600 और 2800 में आ जाता है, और 2800 और 2400 में आ जाता है। तो आपको अगर दूर नहीं जाना है तो आप फिर ग्रेड पे की चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा नीचे पोस्ट ले लीजिए और
एक बात ध्यान में रखिए, सीजीएल के सारे पोस्ट बेस्ट हैं। आप अगर किसी अदर पोस्ट से कंपेयर करेंगे, रेलवे वगैरह किसी भी चीज़ से, तो आपका सीजीएल का सारा पोस्ट एक नंबर पोस्ट है। तो ये मत सोचिए कि आप 2400 गेट पे ले रहे हैं और आपको घर मिलेगा लेकिन आपकी पोस्ट छोटी है। फिर आते हैं कि आपको आपके फैमिली का स्टेटस क्या है। आप घर में आप अकेले हैं जो कमाएंगे आगे चल के, या आपके साथ बहुत कोई है कमाने वाले, आपको पैसे की ज़रूरत कैसे है। अगर आपको ऐसा है कि आप अकेले हैं और आपको पैसों की अच्छी खासी ज़रूरत है, तो आप अगर टीए ले लेते हैं और होम ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा सैलरी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप थोड़ा अपर पोस्ट की तरफ कोशिश कीजिए लेने का, थोड़ा दूर रहना पड़े लेकिन सैलरी से कंपनसेट होते जाएगा। फिर आप आते हैं कि अब आता है कि अगला पॉइंट जो हम लिख के रखे वो क्या है, डोंट गो फॉर। हाँ, तो आप सिर्फ नाम पे मत जाइए। जैसे कुछ लोग जोश जोश में सीबीआई ले लेते हैं और 1 साल या 2 साल बाद फिर से छोड़ देते हैं। कुछ लोग जोश जोश में अभी मेरे वीडियोस देख के प्रिवेंटिव ऑफिसर ले लेंगे और उसके बाद उन्हें नाइट ड्यूटी करना पसंद नहीं है, तो आप फिर अगले साल छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग जोश जोश में मुंबई की चकाचौंध देख के आप मुंबई में कोई पोस्ट ले लिए, फिर वहाँ जाकर काम का इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप फिर से जॉब छोड़ दीजिएगा। तो कभी भी नाम पे मत जाइए, आप उस पोस्ट के डिटेल्स पे जाइए। क्या उस पोस्ट में काम होता है, कितना ज़्यादा काम होता है, किस जोन में कैसा काम होता है, सब चीज़ देखिए। फिर है कि मनी चाहिए कि शांति चाहिए, मतलब सुकून की ज़िंदगी चाहिए। जैसे अभी हम प्रिवेंटिव ऑफिसर लिए, हम चाहे तो मुंबई भी ले सकते थे लेकिन हम मुंबई नहीं लिए। तो इसके पीछे रीज़न है कि हम मुंबई जा कर के हमको इतना काम करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप देखिए कि आपको पैसा आपका प्रायोरिटी है या फिर आपको सुकून वाली ज़िंदगी आपकी प्रायोरिटी है। तो इस हिसाब से आप अपना पोस्ट चूज़ करने में भी ध्यान रखिएगा। अब किन्हीं को है कि नहीं मुझे बस इंस्पेक्टर का टैग चाहिए, तो ठीक है आप ले लीजिए, बाद में आपको तो आप अभी ही सब चीज़ देख लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। फिर सबसे मेन चीज़ आता है कि आपका सीजीएल के बाद आपका गोल क्या है। जैसे कुछ लोग हैं जो सीजीएल के बाद यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो जाना नहीं चाहते हैं लेकिन लोग उनको बोल बोल कर यूपीएससी की तरफ ठेल देंगे। तो आप सीजीएल क्रैक कर चुके हैं, आपको इतना समझ में आ चुका है कि कंपटीशन कैसा है। और अगर आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं कि यूपीएससी करना है, तो आपको पता है कि आपका सिलेक्शन मुश्किल है। आप अगर ऐसे हैं जो नहीं, आपका गोल है कि आपको सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने पोस्ट को लें। अब पता चला कि आप ऐसा पोस्ट ले लिए जहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ज़िंदगी में एक ही रह जाएगा कि शायद हम कोई आराम वाला पोस्ट ले लेते तो हम यूपीएससी निकाल लिए होते। तो आप अपने गोल के हिसाब से भी अपना पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट था जो हमको लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको सोचना चाहिए एक बार। और कभी भी डीवी पे जाकर, मतलब आप अपने एग्ज़ाम जहाँ पे डीवी होता है वहाँ पर जाकर अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का कोशिश मत कीजिए बातों में आकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा, जैसे उनको कोई पोस्ट चाहिए तो वो उस पोस्ट की बुराई करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उस पोस्ट से हट जाएं और उनको वो पोस्ट आसानी से मिल जाए। और कुछ लोग होते हैं जो सच में किसी पोस्ट को अच्छा नहीं मानते तो बुराई करते हैं। तो आप दूसरों के बातों में मत आइए। जो जॉब में ऑलरेडी वर्किंग है उनसे बात कर सकते हैं, या फिर जो खुद आप जितना समझ रहे हैं, जितना जान रहे हैं, उस पर आप बेस्ट एक डिसीजन लीजिए। कभी भी कुछ टाइम में कोई भी डिसीजन लेके अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज मत कीजिएगा। और एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ये है कि अगर आप लोग जैसे 4600 की कोई इंस्पेक्टर पोस्ट ले रहे हैं, तो इंस्पेक्टर पोस्ट में आपको हाइट का कुछ क्राइटेरिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया होता है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, तब तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जा कर के पोस्ट में चेक ज़रूर कर लें कि आपका पोस्ट जो है वो कलर ब्लाइंडनेस लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं। और अगर आप कोई इंस्पेक्टर पोस्ट ले रहे हैं तो आप उसमें अपना हाइट, अपना कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी चीज़ के क्राइटेरिया एक बार पढ़ लें, ताकि आपको आगे जा कर के, और फिज़िकल क्राइटेरिया भी होता है तो आप वो सब देख लीजिए कि आगे जाकर आप वो सब कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आप अपने ऐसा पोस्ट भर दिया जिसमें कलर ब्लाइंड लोग अलाउड नहीं हैं और गलती से आपको वो पोस्ट मिल गई, तो आगे जा कर के आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस कभी भी किसी भी पोस्ट में माफ़ नहीं की जाती है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी आप देख लीजिएगा, और अपना हाइट वगैरह, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेनली हाइट का रिक्वायरमेंट होता है, वो सभी चेक करके आप अपना फॉर्म भरिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और ऑल द बेस्ट। अपना डीवी बढ़िया से देकर आइए, और डीवी में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेपर मांगे जाते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा जाता है। और डीवी में अगर आपको थोड़ा लेट वगैरह भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डीवी हमेशा कंप्लीट हो जाता है। डीवी में ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जाइए अच्छे से डीवी देकर आइए। बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।